राम राम। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक लग्न राशिफल 2025 कैसा रहेगा 2025 वृश्चिक लगन वालों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूं, वृश्चिक राशि की नहीं। लगन वृश्चिक कैसे बनता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के टाइटल में क्लिक कर कर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वीडियो का लिंक दिया गया है एक, जिसमें यह भेद बताया गया है राशि और लगन में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां पर जाकर आप वीडियो विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वृश्चिक लगन कैसे होता है। आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूं, यह जो भाव होता है इसे प्रथम भाव कहते हैं और इसी को लगन बोलते हैं। इस भाव में जो भी राशि आ जाती है उसे लग्न राशि कहते हैं। जैसे यहां पर 8 नंबर लिखा है तो इसको हम वृश्चिक लगन बोलेंगे, ना कि वृश्चिक राशि। तो इंग्लिश में इसे असेंडेंट कहते हैं। तो वृश्चिक लगन के अनुसार क्या फल मिलने वाले हैं इन लोगों को 2025 में, इस पर चर्चा करने से पहले वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल की खासियत जो है इस राशि के लोगों में भरपूर होती है। जैसे ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, साहसी होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए संकोच नहीं करते। इन व्यक्तियों के जीवन में एक खासियत होती है, ये दिखावा पसंद नहीं होते। जो ये हैं सो हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी पसंद नहीं करते जो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी छोड़कर दिखावा करे। तो ऐसे व्यक्तियों से या तो दूर हट जाते हैं या फिर उनको बिल्कुल ही बोलचाल में अपने से दूर कर देते हैं, यानी कि उनसे बोलचाल या संबंध नहीं रखते। ये रियलिटी बेस्ड लोग होते हैं। इनको शोध कार्यों में बड़ा आनंद आता है, किसी भी चीज़ की गहराई में जाना और खोजबीन करके उसकी तह तक पहुंचना इनके लिए ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और यही अगर इनका करियर बन जाए तो क्या बात है। संतान के मामले में कुछ एक कष्ट ये लोग देख सकते हैं, लेकिन धन के मामले में इन्हें कोई कष्ट नहीं आते। परिवार वालों से समय समय पर धन की प्राप्ति होती रहती है। वृश्चिक लगन की एक खासियत होती है कि यह लोग अगर किसी से शत्रुता करें तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। और जब ये मन में किसी कार्य को करने की ठान ले, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जीवन में कुछ वैसे ही कुछ प्राप्त करना हो, तो पूरा जोर लगाकर उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसे प्राप्त करके ही रुकते हैं। मन से यह कमज़ोर होते हैं। चाहे मैंने आपको इनके साहस की लाख बातें की, लेकिन इनको मोटिवेशन की लगातार ज़रूरत होती है। ये कई बार अपने मन की बातें दूसरे को बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर से थोड़े कमज़ोर देखे गए हैं, मन के कमज़ोर देखे गए हैं, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते। तो देखने में आता है कई बार अगर यह लोग विकट परिस्थितियों में फंस जाएं तो बहुत जल्दी कई बार हौसला भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मंगल की कमज़ोरी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको प्रोत्साहित करता रहे, इनको हौसला देता रहे, तो फिर कोई भी कार्य इनके लिए आसान नहीं होता। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी थी जिससे कि आप वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक लगन को समझ पाएं। अब हम बात करते हैं 2025 वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है। तो आइए, सबसे पहले जमीन जायदाद के मामले उठ सकते हैं। देखिए, अगर कोई पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने वाला है तो उसमें इनको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलने की संभावना बनेगी, धन दौलत में हिस्सा मिलने की संभावना बनेगी। अगर ऐसा कोई मामला आपके परिवार में नहीं चल रहा तो नई प्रॉपर्टी लेने के यहाँ पर योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के अलावा घर में कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ नया बनाने के भी योग चल रहे हैं। ऐसा इनके जीवन में अब घटित हो सकता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में माता की सेहत और अपनी सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में कई बार अपनी सेहत बिगड़ जाती है, छाती से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं और इनके पब्लिकली कई बार झगड़े होने की संभावना
भी इस समय रहती है। इस चीज़ के लिए संभल कर चलें। धन के मामले में यह साल अच्छा रहेगा। उसकी वजह यह है कि गुरु ग्रह मई महीने में यहाँ पर ट्रांजिट यानी कि गोचर करके आ जाएंगे और यहाँ से सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर धन का अभाव इनके जीवन में नहीं रहने वाला। अगर धन के मामले में कुछ एक चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो भी पूरी होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव में गुरु ग्रह का गोचर चल रहा है। अगर किसी वृश्चिक लग्न वाले की शादी रुकी पड़ी है तो उसकी शादी के संबंध में भी अच्छे संकेत आने के योग बनते हैं। यह साल दुर्घटना की संभावना रहती है क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह जो है अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे उस समय व्यक्ति केयरलेस हो जाता है थोड़ा सा वाहन चलाने में। और इसके अलावा राहु और शनि का ट्रांजिट जब आपस में होगा तो यहाँ पर भी दुर्घटना का शिकार होने की संभावना बनती है क्योंकि यहाँ पर लगन स्वामी नीच चल रहे हैं मंगल, है ना, और अगले साल काफ़ी समय तक ऐसा होगा। तो इस समय में चोट लगने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। नौकरी और व्यापार में कुछ एक बदलाव आने की संभावना है। उसका कारण ये है कि मई में यहाँ से राहुदेव ट्रांजिट करके चौथे भाव में आ जाएंगे और केतु देव यहाँ से इनके साथ ही दशम भाव में आ जाएंगे। तो दशम भाव कर्म को दर्शाता है तो व्यक्ति अपने कर्मों में कुछ एक तब्दीली, कुछ एक बदलाव करता है और यह बदलाव ज़रूरी भी होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए यह परिवर्तन इनके लिए शुभकारी ही रहता है। तो यहाँ पर नौकरी या व्यापार में कुछ एक बदलाव, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकती है क्योंकि यहाँ से बृहस्पति भी दृष्ट करेंगे धन भाव को, तो जीवन में धन कमाने के मामले में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ से जब बृहस्पति देखेंगे धन भाव को तो व्यापार में भी वृद्धि होने के यहाँ पर मौके बनते हैं। जीवन साथी को धन लाभ होने की संभावना है। जीवन साथी को आपके हो सकता है उनके माता पिता से धन प्राप्ति के अवसर बने या भाई बहनों से धन प्राप्ति के अवसर बने या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पुराने समय की करके रखी हो जो शायद भूल गए हों, तो एकदम से जब आप अपने घर के कागज़ खंगालेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट की हुई पुराने समय की बाहर आ सकती है। तो धन लाभ जीवन साथी के माध्यम से भी होगा और परिवार में वाहन आने की संभावनाएं भी इस समय प्रबल बनती हैं। नया वाहन लेके आ सकते हैं आप इस समय में। खर्चे बढ़ेंगे। यह साल जो है ना खर्चों को बढ़ाने वाला है। उसका कारण ये है, बृहस्पति चाहे यहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं लेकिन ये खर्च के भाव को भी देख रहे हैं। तो जब एक शुभ ग्रह खर्च भाव को देखता है तो खर्च बढ़ा देता है। इसके अलावा ये चौथे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो चौथा भाव आपके घर का है। तो घर पर कुछ एक खर्चा करना, तोड़ फोड़ करना, मैंने पहले ही कहा कि आपका पैसा घर पर खर्च होगा या बच्चे आपके कुछ एक अपने खर्चे बढ़ा देंगे जिसकी वजह से आपको उनको धन देना ही पड़ेगा इस समय में। जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या में कुछ एक रुकावटें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही राहु कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए हुए थे विद्या को लेकर, ठीक है ना। लेकिन अब ये यहाँ से गोचर करके आगे बढ़ जाएंगे और लेकिन शनिदेव नीचे आ जाएंगे पंचम भाव में, तो ये भी जस के तस स्थिति बनाने वाले हैं। तो विद्या को लेकर कुछ कन्फ्यूजन, रुकावट जीवन में आ सकती है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी ही होगी। संतान पर ध्यान दें, ये भाव संतान का भी है, तो संतान के संबंध में चिंताएं बढ़ जाएंगी। उसकी कैरियर को लेकर कोई अगर व्यक्ति बुजुर्ग है तो बच्चे का जीवन सेटल करने के लिए थोड़ा चिंतित रहेगा। अगर कोई संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है तो उससे संतान प्राप्ति में इस समय बाधाओं का सामना कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई रुकावट पड़ सकती है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ें ये थी। अब जो बुजुर्ग लोग हैं वृश्चिक लगन के, उनको अपनी सेहत के मामले में पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, गैस अधिक बन सकती है, शरीर दर्द रह सकता है। खान पीन बिल्कुल हल्का फुल्का रखें,
ज़्यादा भारी भोजन ना करें, तामसिक भोजन छोड़ दें, अगर नॉनवेज शराब लेते हैं तो वो छोड़ दें। अब कुछ एक उपाय जो वृश्चिक लगन वालों को कर लेने चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि गंगा स्नान करने का अगर आपको अवसर मिले तो किसी दिन भी आप हरिद्वार जाके गंगा स्नान अगर करते हैं तो ये ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है आप पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो वह इस तरह की गंगा जल की बोतल अपने घर में रखे, स्नान करने के बाद अपने रूम में आए और अपने सर पर स्प्रे कर ले, तो घर में इस तरह से गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन बाथरूम में गंगा जल नहीं रखना। दूध धर्म स्थान में भगवान शिव को अर्पण करें। किस दिन करें? सोमवार के दिन सुबह के समय 10 बजे से पहले, बहुत अच्छा रहेगा। उड़द की दाल ना खाएं। इस पूरे साल उड़द की दाल का परहेज रखें तो बहुत बढ़िया है। सफाई सेवक भाई बहन की मदद करने से भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। तामसिक भोजन, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि खाना छोड़ दें तो बढ़िया ही होगा। इसके अलावा पीपल का पेड़ लगाने का अवसर मिले, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो शमशान घाट में लगा सकता है। मई महीने के बाद माताएं और बहनें शमशान नहीं जाएंगी, पुरुष ही कोई शमशान अगर पीपल का पेड़ लगाने जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं तो पीपल की सेवा वैसे भी करेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो यह थी जानकारी 2025 में वृश्चिक लगन वालों के राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा ये साल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। 2025 धनु लगन राशिफल। धनु लगन की बात कर रहा हूं तो लगन कैसे हम पकड़ेंगे कि हमारा लगन कौन सा है, इसको बड़े साधारण तरीके से समझते हैं। यह जो भाव है इसे प्रथम भाव कहते हैं। इस भाव में जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए धनु राशि ही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा होना चाहिए। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर देख सकते हैं। तो इस प्रथम भाव की अगर राशि 9 नंबर है तो आपका धनु लगन है और यह जो राशि फल है यह आपके लिए है। तो धनु लगन वालों की पहले कुछ एक विशेषताएं जो उनमें होती हैं उनको समझ लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनु लगन जैसे कि धनु राशि से प्रकट होता है तो यह धनु राशि है, जब इस भाव में पड़ती है प्रथम भाव में तो इसे हम धनु लगन कहते हैं। धनु लगन वालों की विशेषता क्या होती है? यह लोग अपने जीवन में अपने फोकस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। इनको इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप धनु लगन का साइन देखें ना तो आधा शरीर घोड़े का है और एक व्यक्ति इस तरह से तीर कमान लेके उस घोड़े के शरीर के ऊपर जो मुंह वाली जगह है वहां पर अंकित है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि संकेत ही हमें बताते हैं व्यक्ति की विशेषता। तो तीर कमान लिए एक व्यक्ति अपने निशाने पर फोकस है कि मुझे जो भी जीवन में हासिल करना है उसके लिए मुझे क्लैरिटी है, मुझे इधर से उधर नहीं होना। जैसे घोड़े को हम दौड़ा देते हैं ना सरपट, तो वो रुकता नहीं है, इसी तरह से धनु लगन वाले होते हैं। जब इनका फोकस क्लियर हो गया तो ये निशाने तक पहुंच के ही मानेंगे और इनकी विजय पक्की होती है, क्योंकि यह अपने फोकस को लेकर कभी भी इधर उधर नहीं होते। जो इन्हें चाहिए, अगर यह व्यक्ति एक बार अपने मन में ठान लेना यह मुझे प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती वो हासिल करने में। यह लोग बड़े सरल स्वभाव होते हैं, प्रेम प्रिय होते हैं और इनमें थोड़ी सी अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप बेकार की बातें करोगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो हो सकता है ये आपसे मित्रता ना कर पाए, क्योंकि यह लगन थोड़ा ज्ञान का लगन है। मतलब धनु राशि जो रिप्रेजेंट करती है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, अज्ञानता को नहीं। तो इनकी बातों में भी ज्ञान झलकेगा।
यह ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए ना धनु लगन वालों को, तो इनकी ये विशेषता होती है कि ये ज्ञान से भरे होते हैं। इनको जो पारिवारिक शिक्षा मिलती है अपने बुजुर्गों से यही मिलती है। एक तो धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, और यह लोग अपने परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं जो व्यापार करने में निपुण होता है, जिसकी वजह से अगर यह व्यक्ति व्यापारी बनते हैं तो इनको बहुत अच्छे व्यापार करने की विधियां आती हैं। इसके अलावा यहां पर कर्मों की सूक्ष्मता का ज्ञान इनको इनके परिवार से ही मिल जाता है, जिसके कारण यह लोग कभी भी इधर उधर भटकते नहीं हैं, हमेशा अपनी बातों पर फोकस होकर चलते हैं। धन के मामले में ये ज़्यादा परेशानियां नहीं झेलते। जीवन में लग्जरी का सुख, धन धान्य का सुख मिल ही जाता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह उन चीज़ों में रहते हुए भी, लग्जरी में रहते हुए भी उसका मोह कम ही करते हैं। इनकी माता जी अनुशासन प्रिय देखी जाती हैं और इनको भी धर्म कर्म का ज्ञान देने वाली होती हैं। इनकी जो संतान होती है वह भी साहसी होती है, तो जीवन में कभी घबराने वाली नहीं होती और हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके माता पिता का नाम ही रोशन करती है। खास बात यह होती है धनु लगन वालों के लिए कि ये अपने भाग्य के प्रति इतना विश्वास नहीं रखते जितना ये अनुशासन के प्रति रखते हैं। यह कहते हैं कि कर्म से ही भाग्य बनाया जा सकता है और कर्म पर ही ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, जीवन में डगमगाने वाले नहीं होते। इनके कार्य क्षेत्र में अक्सर शत्रु आपको अधिक मिलते हैं, चाहे ये नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, इनको शत्रुओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अपने फोकस को लेकर मैंने पहले कहा ना, ये क्लियर होने के कारण उन शत्रुओं को भी परास्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। धनु लगन मन से थोड़ा गंभीर होता है और गंभीर मुद्दों पर ये चिंतन और मंथन करते रहते हैं, विचारशील रहते हैं। बाकी ग्रहचाल होती है अपनी अपनी पत्रिका के अनुसार। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए 2025 का ये वर्ष क्या फल लेकर आ रहा है। देखिए, इस वर्ष 2025 में इन्हें क्या मिल रहा है। व्यापार नौकरी में तरक्की बनने की संभावनाएं हैं। देखिए, 18 साल के बाद ऐसे अवसर आ रहे हैं इनके भाग्य में, मई महीने के बाद, जो इनकी किस्मत को प्रबल करेंगे और बहुत सी प्राप्तियां करवाने में सक्षम है। कैसे? अभी तक जो 2025 चलेगा, राहु चौथे भाव में होगा, केतु देव होंगे कहां पर? दशम भाव में। तो इन्होंने अपने कामकाज में कुछ एक तब्दीलियां, नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां की होंगी, जिसका फल मिलने का समय आ गया, क्योंकि मई महीने में केतु देव यहां पर गोचर करते हुए आ जाएंगे और राहु देव इधर तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे कि इनकी जो की गई तब्दीलियां, की गई मेहनत है अपने कामकाज में, नौकरी में, उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है या करने की सोच रहे हैं तो वहां पर लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। सूक्ष्मता के लिए इनकी जन्म पत्रिका की जांच जरूरी होगी, क्योंकि बृहस्पति यहां पर मई महीने में गोचर करते आ जाएंगे, जो कि इनको साझेदारी में लाभ दे सकते हैं। प्रतिभा इनकी बढ़ेगी, इस समय मान सम्मान इनको मिलेगा। कारण क्या है? बृहस्पति जब यहां से ट्रांजिट करते हुए इस भाव में आएंगे, सप्तम भाव में, है ना, तो सप्तम भाव में दृष्टि के द्वारा ये इनके लगन को प्रभावित करेंगे। लगन क्या होता है? व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व। तो इनके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जिससे इनको मान सम्मान और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो इस समय प्रतिभा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी मिलेगा और यह लोग नए अवसर भी पैदा करेंगे। यह समय जो होता है, इस समय में मतलब 2025 में कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा। उसका कारण है, देखिए, केतु ग्रह जो होता है ना, नवम भाव में यह ट्रांजिट करने की बात करें
तो 18 साल के बाद घूम के वापस यहां पर आता है। 18 साल बाद इनके भाग्य भाव में केतु का आना बहुत अच्छा होता है। केतु जब भी नवम भाव में आता है बृहस्पति ग्रह की शरण में आता है, और बृहस्पति इस केतु को खूब प्रफुल्लित करते हैं, क्योंकि केतु मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ग्रह है। केतु जीवन में लग्जरी से जुड़ा हुआ ग्रह है, सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो इन सब चीजों की बढ़ोतरी होने वाली है। तो जब केतु अपने गुरु के घर में आता है तो मेहनत को कम कर देता है, लाभ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए तो शुभ लाभ बोला जाता है। तो जीवन में शुभ लाभ इनके होने का समय आ गया 18 साल के बाद। बीमारी व चोट से परेशानी बन सकती है, इसका एक रीजन है। इस समय में शनि देव इनके तीसरे भाव में चल रहे हैं। आगे ये गोचर करते हुए यहां से इस भाव में आ जाएंगे। कब आएंगे? 29 मार्च को। यहां से शनिदेव इनके तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि चोट का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है। तो इस भाव में यह प्रॉब्लम होती है। कर्जा भी होता है, तो कर्जे की संभावनाएं भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पर चोट लगने की भी संभावना रहती है। हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है जो कि ज्यादा लंबी नहीं खिंचती। इस समय में जीवन साथी का गुस्सा देखना पड़ सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी, चाहे वो महिला है, आपका जीवन साथी चाहे वो पुरुष है, आपको उसका गुस्सा सहना पड़ेगा। इसको आराम से सह लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, टेम्पररी सी बात है। तो इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, शादीशुदा जीवन में थोड़ी बहुत बातें तो होती रहती हैं, तो इस समय में ये सब देखना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी बनेगी, यह समय प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी बहुत शुभ है। और धनु लगन वालों के अगर कोई प्रॉपर्टी के काम बहुत लंबे समय से रुके पड़े हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय में उनको पूरा करने का समय आ गया और बन जाएंगे। वाहन लेने का भी अवसर आ रहा है, लेकिन ये वाहन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आगे जाकर मिले। कहने का मतलब, जैसे जैसे 2025 खात्मे की तरफ बढ़ेगा, समाप्त होने की तरफ बढ़ेगा, तो ये वाहन भी आ जाएगा। विवाह होंगे धनु लगन वालों के, जिनकी शादियां रुकी पड़ी हैं काफ़ी लंबे समय से, शादियां होने के अवसर बनेंगे। तो ये समय इसको भी संकेत करता है। अब जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनका भी धनु लगन हो सकता है, तो उनके लिए क्या शुभ है? तो यहां पर देखिए, केतु ग्रह अच्छे हैं, तो विद्यार्थियों के जीवन में ये इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और धनु लगन के पंचम भाव पर है ना, कोई ऐसी दृष्टि नहीं दिखाई दे रही जो कि खराब करे। हाँ, जो अभी प्राइमरी शिक्षा में है उनकी शिक्षा में कुछ एक खराबियां देखने को मिल सकती हैं, बाकी अदरवाइज ठीक ही चल रहा है शिक्षा के मामले में। धनु लगन के अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अगर बात की जाए सेहत के मामले में, हाँ, छोटे मोटे रोग उनको परेशान करेंगे इस समय में, क्योंकि यहां पर मंगल नीच के चल रहे होंगे। ठीक है ना? तो मंगल नीच के जब चल रहे होंगे तो थोड़ी सी सेहत को लेकर परेशानियां इस समय यह मंगल कई बार जीवन में प्रकट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहती है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं मतलब अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें। इस समय में यही अच्छा है। अब बात करते हैं कि धनु लगन वालों को उपाय इस समय क्या करने चाहिए जिससे कि वह अपने इस शुभ समय को और शुभ बना सकें। उसके लिए क्या करना है? देखिए, कुतिया की सेवा करनी है। अक्सर आपने सुना होगा कुत्ते की सेवा करें। फीमेल डॉग की सेवा करने के लिए आपको शायद ही आज तक किसी ने बोला हो, लेकिन जब भी केतु नवम भाव में अपना गोचर करते हैं उस समय फीमेल डॉग की सेवा करने के लिए कहा जाता है। खास तौर पर वह कुतिया जिसने अभी अभी बच्चे दिए हों या फिर देने वाली हो, ठीक है, या छोटे छोटे पिल्ले उसका दूध पी रहे हों, ऐसी कुतिया की अगर आप सेवा कर देते हैं तो ये 18 साल बाद जो आपका भाग्य जागृत होने वाला है और भी प्रबल हो जाता है और आगे जाकर आपको और भी लाभ देता है। इसमें दूध नहीं पिलाना, नॉन वेज नहीं खिलाना, बाकी आप वेजिटेरियन डाइट दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, मलाई दे सकते हैं,
या और कोई वस्तु जो कुत्तों को पसंद हो वो खिला सकते हैं। चने की दाल इस समय में धर्म स्थान में गुरुवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले देकर आना आपके भाग्य को और प्रबल करता है। तो यह करते रहिए जितना संभव हो सके। मैं ये कहूँगा कि आप मई महीने के मध्य के बाद ये उपाय शुरू कर दीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। दूध भगवान शिव को अर्पण करें और भगवान शिव के मंत्र महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप सोमवार के दिन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपको आनंद आ जाएगा, लाभ धन के मामले में और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना जी। और जितना संभव हो उतना करिए, बढ़िया रहेगा। गले में सोना धारण करने से इस समय में लाभ होगा। अगर आप अपने गले में गोल्ड की चेन धारण कर लेते हैं गुरुवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से शुद्ध करके 8 बजे से पहले, तो लाभ बढ़ जाते हैं। अब कई लोगों के पास गोल्ड नहीं होगा तो वो पीला धागा भी धारण कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना। विधि वही है, गुरुवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले। केसर का तिलक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में लगाना। देखिए मैं केतु पर क्यों इतना बल दे रहा हूँ। देखिए केतु जब भी उच्च के होते हैं ना तो उस समय राहु के दुष्प्रभाव भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर केतु को जितना बली करेंगे। आप देखिए केसर का तिलक अगर आप माथे पे नहीं लगा सकते, अब कई लोगों को यह दुविधा होती है कि माथे पे नहीं लगाना, तो केसर का तिलक आप अपने कानों के पीछे या कानों के आगे भी लगा सकते हैं, या फिर अपने कान बनवा सकते हैं गुरुवार के दिन सुबह के समय, है ना। और तकरीबन 12 बजे से पहले पहले बना लें और कानों में सोने की नत्ती धारण कर लें ताकि आपको और लाभ बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर केतु उच्च हो रहे हैं तो राहु भी उच्च हो रहे हैं, तो ये भी समय जो है ना ये भी आपके लिए विशेष फलदायी है। तो राहु यहाँ पर आपकी रुकी हुई मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, धनु लगन वाले, जो लोग यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से धन कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने व्यापार को, बिजनेस को लेकर सोशल मीडिया पर, उनको लाभ मिलेगा। या किसी तरह से आईटी की लाइन से जुड़े हैं, कंप्यूटर की लाइन से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़े हैं, उनको भी इस समय में विशेष लाभ मिलने के अवसर आ जाएंगे, क्योंकि शनिदेव ने भी यहाँ पर इनके कर्म स्थान पर दृष्टि करनी है। तो इससे इस समय लाभ की संभावनाएं बड़ी प्रबल बन जाती हैं और राहु से जुड़े हुए काम आपको फलदायी हो जाते हैं, विशेष फलदायी, क्योंकि राहु भी इस समय विशेष फल देने के लिए, आपको शुभ फल देने के लिए सक्षम है। अगर आपको इस समय में मौका मिले तो कोई एक तीर्थ यात्रा ज़रूर करके आए जो कि भगवान श्री गणेश, भगवान शिव के साथ जुड़ी हो, भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हो, ये आपके लिए और भी बढ़िया होगी। तो ये जो 2025 है ये आपके लिए भाग्य को बदलने वाला साल बन जाएगा और आप अनुभव करेंगे कि ये जो समय आपके जीवन में आया है विशेष फल लेके आया है। इसको बिल्कुल कैश कर लें, हाथ से ना जाने दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इस चैनल को आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसे ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। और अगर इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। 2025 इंग्लिश नव वर्ष कैसा रहने वाला है मकर लगन वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मकर लगन कैसे समझें इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल सकते हैं, इस भाव को केंद्रित करिएगा जिस पर मैं ये लाइन खींच रहा हूं। फिर से दोबारा, इस भाव को केंद्रित करिएगा, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। अब यहां पर 1 से लेकर 12 तक जो नंबर अंकित हो उसका विवरण निकाल लीजिएगा। मैं विवरण लगा भी रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं।
तो जैसे ये 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर की जो राशि आती है वह है मकर, मकर राशि, ठीक है। तो यह बना मकर लगन। तो इससे गणना करेंगे मकर लगन के अनुसार। राशि से ज्यादा सटीकता लगन पर आती है तो इसलिए लगन को लिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको ये भेद मालूम ना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर राशि और लगन में क्या अंतर है और इसे कैसे समझें, इसके बारे में एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो मकर लगन पर चर्चा करने से पहले हम इस लगन की विशेषता क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। मकर लगन शनिदेव का होने के कारण यह लोग मेहनती बहुत होते हैं। जीवन में अधिक मेहनत करने के कारण इनके पास अनुभव भी अधिक होते हैं। तो दूसरों को अगर ये राय दे देना, बहुत सटीक राय देते हैं और सामने वाले व्यक्ति का लाभ हो जाता है। इनमें एक खासियत होती है, इनमें सब्र करने की विशेष क्षमता होती है। ये किसी भी अवसर का लंबे समय तक इंतजार कर लेते हैं और यह बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लेते हैं और जो ये फैसला लेते हैं उसका गलत जाना संभव ही नहीं है। फिर ये लाभ उठाकर ही बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर इनके पास अनुभव लगातार एकत्रित होता रहता है। इनको एक आदत होती है, ये अपनी दृष्टि चारों तरफ रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तरक्की कर रहा है, वो वाला व्यक्ति अगर नीचे आ गया तो क्या कारण है, किसी व्यक्ति की तरक्की के पीछे क्या कारण है, किसी व्यक्ति के उतार के पीछे क्या कारण है। तो जिंदगी में अनुभव इतना होता है कि ये धोखा खाने से कई बार बच जाते हैं। इनका जीवन साथी कई बार इनसे तारतम्य नहीं बिठा पाता। विचारों की भिन्नता देखी जाती है इन लोगों में। है जहां पर ये काम करते हैं उस जगह को बहुत अच्छे से सजा संवार कर रखते हैं। यानी कि इनका एक दृष्टिकोण होता है कि काम करने की जो जगह है ना, वो पूजा स्थान है। तो ये पूजा की तरह अपने कर्म को लेते हैं, तो वहां पर स्वच्छता बनाकर रखते हैं और इनकी इसी दृष्टिकोण के कारण कई बार इनकी तरफ लोग आकर्षित भी होते हैं। इनके ऑफिसेस काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं। अगर दुकान भी हो तो वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होती है। और अगर ये जॉब करते हैं तो जिस टेबल पर बैठकर ये कार्य करते हैं वह टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीन और साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती है। इनका भाग्योदय इनकी संतान आने के बाद होता है और ख़ास तौर पर वह संतान अगर कहीं गुरुवार के दिन पैदा हो जाए तो और भी भाग्यशाली हो जाता है इनके लिए। फिर तरक्की भर भर के होती है इनके जीवन में। इनको कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वैसे इनमें ये आदत बहुत कम होती है, लेकिन कई बार ये निराशा का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण दूसरों से अपनी तुलना करने लग पड़ते हैं। इनके भाग्य को छीनने वालों की अक्सर दौड़ लगी रहती है। ये जीवन में जो अचीव करते हैं सामने वाले लोग कई बार उतने समय में अचीव नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी प्राप्त की हुई चीज को छीनने की कोशिश इनके परिवार में से ही कोई कर सकता है, ऐसा देखने में आता है। या फिर कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग हो इनके भाग्य में रुकावटें पैदा कर सकता है या इनको परेशान कर सकता है। अदरवाइज पारिवारिक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। धन कमाना ये अपने परिवार में ही सीख जाते हैं, क्योंकि ये कई बार अपने परिवार में इतना धन आता जाता देखते हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका अच्छी हो तो इनको धन कमाने की एक ये लालसा जो है पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी लाभ उठाते हैं। मकर लगन मकर राशि वालों की कई बार अपने पिता से विचारिक भिन्नता देखी गई है। पिता के और इनके विचार नहीं मिलते, वैसे पिता से ये प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मकर लगन मकर राशि वालों के लिए, ताकि आप इनको सहजता से समझ सकें। अब हम बात करते हैं 2025 मकर लगन के लिए क्या फल लेके आ रहा है और इसका राशिफल क्या कह रहा है। इस वर्ष मकर लगन वालों के लिए पैसा एकदम से आएगा, उसका कारण क्या है। देखिए, वैसे तो मई महीने तक इनको राहु देव तीसरे भाव में मिल रहे हैं, जो कि इनके
लिए काफ़ी लाभदायक हैं। और केतु भी अच्छे चल रहे हैं, तो नए इनके संबंध बन रहे हैं, लोग नए जुड़ रहे हैं, कामकाज दे रहे हैं। लेकिन मई के बाद राहु देव यहाँ से ट्रांजिट करते हुए इधर आ जाएंगे, तो ये धन भाव होने के कारण धन में थोड़ी रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन ये रुकावटें परमानेंट नहीं होंगी, कुछ समय के लिए हैं। जैसे ही यहां पर बृहस्पति देव गोचर करते हुए मई महीने में आएंगे, तो धन इस बार इनके पास काफी बढ़ चढ़ के आने वाला है। अगर इन लोगों को लगता है कि पिछले काफी समय से पैसा अटका पड़ा है, तो इस साल के मई महीने के बाद वह पैसा इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहु जब यहां पर होते हैं तो व्यक्ति की वाणी को भी बिगाड़ते हैं, और साथ में शनि भी यहां पर है, लेकिन ये मार्च में यहां से ट्रांजिट कर कर तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे समय में वाणी इनकी बिगड़ सकती है, गलत शब्दों का ये प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को इनकी बातें चुभ सकती है, या गालियां देने की आदत इस समय इनको पड़ सकती है कि वाणी गलत ना होने पाए। नौकरी हो या व्यापार हो, तरक्की होगी। देखिए, जैसे ही मई में बृहस्पति यहां आएंगे, यहां से अपनी पंचम दृष्टि लगाकर कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म में तरक्की दे देंगे। उसके बाद यहां से सातवीं दृष्टि लगाकर यह देखेंगे खर्चों वाले भाव को। देखो, खर्च बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च बढ़ेंगे तो पैसे आएंगे, व्यक्ति की जरूरतें बढ़ती हैं तभी वो धन कमाता है, नहीं तो वो जिस स्थिति में बैठा है कई बार उसी में बैठा रहता है, तो पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर जब बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव में, धन भाव में, तो धन भी देंगे, यहां पर कामकाज को भी बढ़ाएंगे, कर्म को भी बढ़ाएंगे, खर्चे भी करवाएंगे, और अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चल रही है तो उसको भी प्रमोशन मिलने के पूरे योग यहां पर बृहस्पति देव बनाएंगे। ठीक है, पैसा सोच समझकर लगाएं। देखिए क्या होता है कि यह है धन भाव, और राहु यहां पर बैठे हुए हैं। राहु जब यहां पर बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार गलत तरीके से धन संचय करने के बारे में विचार करने लग पड़ता है, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होने की चांसेस बहुत हैं। व्यक्ति को इस समय में शेयर बाजार में बड़ा सोच समझ के धन लगाना है। वैसे तो बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ दे ही देंगे शेयर बाजार से भी, फिर भी राहु देव का कोई पता नहीं होता किस समय क्या हरकत कर जाएं, तो आपने सोच समझ के लगाना है। अगर संभल जाएं इस वर्ष रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से तो सबसे बढ़िया बात है। मई तक तो भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, उसका कारण है केतु देव। यहां पर केतु देव पूरी तरह से इनको संतुष्ट रखेंगे मई के आधे महीने तक, तो यहां पर इनको भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, 6 महीने तकरीबन 5 साढ़े 4-5 महीने तो आनंद से बीतेंगे आपके। ठीक है, प्रमोशन पाने का समय होगा, और जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो वह विजय होने की तरफ बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर कष्ट बनेंगे, कारण क्या है, मंगल नीच चल रहे हैं, तो सेहत को लेकर कष्ट देंगे। कारण एक तो अभी नीच है, फिर बाद में यह वक्री होकर तीसरे भाव में हो जाएंगे, फिर आगे जाकर ये फिर मार्गी होंगे, सप्तम में आएंगे और फिर अष्टम में आ जाएंगे। तो इस समय में धन की इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी घर के खर्चों में लग सकती है, कुछ एक घर की ज़रूरतें पूरी करने में लग सकती है, और सेहत की खराबियों को इस समय आप किसी तरह से क्योर करने की तरफ बढ़ेंगे, और अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचेंगे, और हेल्थ के मामले में आप कई चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह मंगल आपको यह सिखा के जाएंगे कि आप सिर्फ धन की तरफ मत भागिए, सेहत पर भी ध्यान दीजिए। तो ये तकरीबन जो समय है अभी से लेकर आप मान के चलिए कि ये आपको अगस्त तक जुलाई अगस्त तक सेहत के मामले में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस समय में सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह मत होइएगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो जिसका मकर लगन हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो,
सेहत के मामले में बिल्कुल सावधान रहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। अगर आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल चेकअप लेना है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जब आएंगे ना मंगल, तो शनि के साथ यह षडाष्टक बना जाएंगे। शनि के साथ षडाष्टक होगा, राहु की दृष्टि में आ जाएंगे और केतु भी यहां से गोचर करके यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर रीढ़ की हड्डी की समस्या, कई लोगों को शुगर उत्पन्न हो जाएगी, शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, कई लोगों को एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनेगी और पैरों में तकलीफ आने की संभावना बनेगी, पुत्र संतान और भाइयों को कष्ट आने की संभावना बनेगी। और जो दुनियादारी में लोग आपका साथ दे रहे हैं ना, वह भी कई बार इस समय में आपको आपसे पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल क्योंकि रक्त है, तो रक्त बहना इस समय में संभव रहता है, तो सावधान रहिएगा। कहीं यह मंगल इस समय में यानी कि सेहत के मामले में आपको हॉस्पिटलाइज ना कर दें, तो बिल्कुल सावधान होकर चलना है। अगर किसी के लिए ज़्यादा कष्ट का समय कहा जाए ना 2025 है सेहत के मामले में, तो वह मकर लगन वालों के लिए है। बिल्कुल आप सावधान होकर चलिए, ठीक है। बाकी मैं उपाय की चर्चा कर दूंगा। अब जो विद्यार्थी जीवन में हैं तो उनको रुकावट थोड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपनी विद्या में लेकर। उसका कारण ये है, शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि मारेंगे तो यह ज्ञान को कहीं ना कहीं रोकते हैं। शनिदेव कभी भी किताबी ज्ञान नहीं देते। शनिदेव व्यक्ति को समय की भट्टी में जलाकर मेहनत कराकर ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से ज्ञान मिलता है। तो किताबी ज्ञान जो होता है ना, ये किसी और ग्रह की देन है, तो वहां पर ये कुछ ना कुछ रुकावट जरूर पैदा करेंगे। तो जो विद्यार्थी जीवन में बच्चे हैं उनको थोड़े विद्या के संबंध में कष्ट आ सकते हैं। वाहन की देखभाल रखें, यहां पर वाहन को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा दुर्घटना के योग बन रहे हैं। अब मान लीजिए कई लोगों को मैंने यहां पर एक्सपीरियंस किया है, मंगल केतु की युति यहां पर इकट्ठी होना, तो व्यक्ति तेजी से गाड़ी चलाने लग पड़ता है, या फिर उसका ड्राइविंग करते हुए पैर इस तरह से हो जाता है कि वह ब्रेक नहीं लगा पाता है ना। तो आप या ब्रेक ढीली होती है तो अपने वाहन की सर्विस समय समय पे करवाते रहें, बिल्कुल उसकी देखभाल करें। ये मंगल के कारण होने की संभावना है, इसका कारण है मंगल के कारण और केतु के कारण। और साथ में मंगल के कारण कर्जा भी इस समय आ सकता है। देखिए जब मंगल यहां पर आएंगे ना अगले साल 2025 में वक्री होकर, तो कई लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन वह कर्ज जल्दी उतरने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की ये दृष्टि है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव को पड़ने के कारण वह कर्जा जल्दी उतरने की संभावना भी बन सकती है। तो ये फल थे जो मिलने वाले थे मकर लगन वालों को 2025 में। अब उपाय क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में जरूर दें और वहां पर बैठे हुए पुजारी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करके आए गुरुवार के दिन, ये बेहतर रहेगा। कुत्ते की सेवा आप कर सकते हैं, खास तौर पर मई महीने तक प्रेग्नेंट कुतिया ढूंढिए, अगर उसने पिल्ले दिए हैं तो उसकी सेवा और प्रेग्नेंट कुतिया की सेवा करिए, बाद में कुत्तों की सेवा करिए। आपके इर्द गिर्द आपके आगे पीछे अब कुत्ते एक दो घूमते हुए नजर आएंगे तो उनकी सेवा करिए। लंगर प्रसाद खाना इस समय में छोड़ दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चांदी की गोली धारण कर सकते हैं सफेद रंग के धागे में अपने गले में, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या मेरा वीडियो भी है चांदी की गोली के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। मुफ्त का सामान इस समय नहीं लेना, आपका दिल बहुत करेगा मुफ्त की चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा, तो इस समय में बिल्कुल सावधान रहे। किसी लंगर या भंडारे में आप राशन का हिस्सा डाल सकते हैं, उसमें जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं जो राशन में काम आ जाए, तो यह बढ़िया है। और यहाँ पर काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में अर्पित करना ये भी बढ़िया रहता है। जो तो सामान्य इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर तो कंबल चल जाता है, लेकिन जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर हम
कंबल नहीं दे सकते तो वहाँ पर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करना लाभदायक होता है। किसी शमशान घाट के इर्द गिर्द अगर आपको कुत्ता दिखाई दे तो उसकी सेवा करने से भी यहाँ पर लाभ मिल जाता है। आप मई महीने तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी गिफ्ट ना दें, इसका ध्यान रखिएगा। आप किसी से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ले सकते हैं, उसकी कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका ये वर्ष 2025 आपके लिए विशेष लाभकारी बन जाए। और सारा साल तो वैसे अच्छा ही है, पैसे का फ्लो बीच में एकदम से बढ़ेगा, एकदम से रुकेगा, लेकिन ओवरऑल साल पैसे के लिए अच्छा है। तो पैसा एकदम से आएगा और एकदम से बीच बीच में ब्रेक भी लगेगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलें। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के प्रति सावधान रहें इस साल, ये ज़रूरी है। तो यह जानकारी मकर लगन 2025 का राशिफल था। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। 2025 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 कुंभ लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है, यह राशिफल एक साल के लिए 2025 के लिए कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि कुंभ लगन आपका है कि नहीं तो बड़े आसानी से समझिए। ये जो भाव है इसे प्रथम भाव कहा जाता है। जैसे आपकी राशि होती है कुंभ राशि, उसी प्रकार से वह राशि अगर इस भाव में आ जाती है, ये जो भाव आपको नजर आ रहा है इस भाव में यह 11 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर आपको, तो इसे कुंभ राशि कहा जाता है और यही कुंभ लगन बन जाता है, क्योंकि इस भाव को कुंभ लगन कहा जाएगा अगर यहां पर 11 नंबर राशि हो जाएगी। वैसे इस भाव को लगन कहा जाता है। तो लगन में जब 11 लिखा हो तो उसे कुंभ लगन कहा जाता है। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर लगन और राशि का भेद समझने के लिए एक वीडियो बना रखा है। उससे आप अपनी लगन राशि भी जान जाएंगे, जन्म राशि भी जान जाएंगे। बड़ी सरल विधि है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के बारे में। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले उस व्यक्ति को समझना जरूरी होता है, फिर बात समझने में आसानी होती है। कुंभ लगन वाले व्यक्ति कैसा स्वभाव लिए होते हैं, अगर आपने कभी कुंभ लगन का साइन देखा हो तो एक व्यक्ति इस तरह से घड़ा उल्टाए हुए खड़ा है और उस कलश में से पानी झलक रहा है। यानी कि कुंभ लगन जो होता है ये सेवा भाव से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने पास कुछ नहीं रखते, जैसे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, उस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अब यहां पर हमें यह बात भी समझनी है कि कुंभ शुभ संकेत देता है। जब भी कोई अच्छा कार्य किसी के जीवन में होने जा रहा हो, जैसे नवरात्रि का पूजन हम करते हैं या घर में गृह प्रवेश करते हैं या शुभ मांगलिक कार्य आपके परिवार में होते हैं, तो सबसे पहले कुंभ की स्थापना की जाती है जल भर के। तो कुंभ शुभता का संकेत है। यह व्यक्ति जब किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो वहां पर धन के हालात अच्छे होने के संकेत होते हैं। कारण क्या है, कुंभ जो लगन है ये शनि ग्रह से जुड़ा है और शनि देव लाभ के भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो धन के मामलों में यह जिस परिवार में जन्म लेते हैं कुंभ लगन वाले, वहां पर शुभता प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति अगर
निम्न परिवार में भी जन्म ले लेना तो धन के मामले में ये हमेशा उच्च स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि लगन में कौन सी राशि आ रही है जो लाभ को रिप्रेजेंट करती है। धन कमाना, लाभ कमाना हमेशा इनके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ छल कपट करके धन कमाने की सोच नहीं रखते। यह धन पवित्रता के साथ, क्योंकि सेवा भाव वाली राशि भी है ना, तो पवित्रता के साथ धन कमाने की तरफ इनका ध्यान होता है। अगर इनको किसी फाइनेंस के मामलों में स्थापित कर दिया जाए या इनके भरोसे कोई काम का छोड़ दिया जाए, तो यह व्यक्ति अगर नौकरी करते हो ना, अपने मालिक को कभी निराश नहीं करते। वह इन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और ये अच्छे परिणाम निकाल कर भी देते हैं जिनका कुंभ लगन होता है। इसके अलावा अगर इनको कोई बिजनेस मैनेज करना हो, मान लीजिए अगर ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यह बहुत बढ़िया राशि है। ये बहुत बढ़िया राशि है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि व्यापार में से लाभ निकालना, कैसे करना है ये कार्य, इनको बहुत बेहतरी से आता है। टाइम मैनेजमेंट इनकी विशेषता होती है। अगर इन्होंने मुंह से कुछ समय किसी व्यक्ति को दे दिया कि आपका काम इतने बजे हो जाएगा, तो यह उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और समय पर वह काम करके दिखाएंगे। यह अपनी सुख सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं रखते। ये सारा धन अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। ये जीवन में जो भी कमाएंगे अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देंगे। संतान के पक्ष में भी देखिए, इनकी कन्या संतान हो तो उनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर पुत्र संतान हो तो कुछ एक वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं पिता और पुत्र में, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि ये अपने संतान को प्रेम नहीं करते या इनकी संतान इन्हें प्रेम नहीं करती। वैचारिक भिन्नता होती है, संसारिक भिन्नता नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। लग्जरी इनके परिवार में ये हर तरह की लाने की कोशिश करते हैं। इनकी यह कोशिश होती है कि खुद चाहे साइकिल पे चले जाएं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लेकिन परिवार वालों को गाड़ी और कंफर्ट देना है। खास तौर पर घर की स्त्रियों के लिए यह चीज करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए देखिए, लाभ चाहे इनके दिमाग में भरा है, फाइनेंस को लेकर ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनके काम काज में अक्सर तब्दीलियां होती रहती हैं। ये अपनी चलती हुई जिंदगी में कई बार देखने में आता है 4 से 5 काम बदल देते हैं। एक काम से संतुष्ट नहीं होते दूसरा काम शुरू करते हैं, दूसरे से संतुष्ट नहीं होते तीसरा करते हैं, तीसरे से संतुष्ट नहीं होते चौथा करते हैं। अब देखिए, पहली बात ये समझिएगा कि यह कोई काम घाटे में नहीं छोड़ते। आप अगर कुंभ लगन वाले हैं या कुंभ राशि वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा, घाटे में ये काम नहीं छोड़ेंगे, ये चलता चलाया काम छोड़ देंगे। इनका मन भर जाएगा ना, अगर किसी काम को करने में इन्हें उत्साह नहीं आएगा तो उस काम को त्याग के दूसरे की तरफ चले जाएंगे और लोग बोलेंगे, अरे यार तुम्हारा काम तो अच्छा भला चल रहा था, क्या हुआ? ये बोलेंगे मन भर गया, बस अब नहीं कर रहा मेरा मन उसको करने का। तो ये इनकी विशेषता होती है। अब देखिए, इनका भाग्य उदय कब होता है? जब इनके जीवन में इनके जीवन साथी का प्रवेश होता है, उसी समय से इनका भाग्य उदय हो जाता है। शादी से पहले अगर ये 100 रुपया कमा रहे हैं ना, तो शादी के बाद एकदम से 200, 300, 500 हो जाता है, मतलब कई गुना की वृद्धि। और अगर यह अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रख के चलते हैं तो ये धन वृद्धि लगातार देखने को मिलती है, बढ़ती जाती है, फिर कम नहीं होती। तो ऐसा स्वभाव होता है कुंभ लगन वालों का। अब 2025 इनके लिए किस तरह का रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अमृत दृष्टि लाभ देगी। अमृत दृष्टि क्या होती है? अमृत दृष्टि होती है बृहस्पति ग्रह की, और ये मई के मध्य तक यहीं पर रहेंगे बृहस्पति। तो यहां से ये दृष्टि डालेंगे सामने, 7वीं दृष्टि। तो यह इनका कर्म भाव है, तो कर्मों में वृद्धि, मेहनत पूरा इनको लाभ देगी। और यहां पर ये अपने काम काज के प्रति लाभ कमाएंगे और अमृत दृष्टि से लाभ कमाएंगे यहां पर। और यहां पर देखिए,
दूसरी दृष्टि यहां पर जाएगी, ये अष्टम भाव है। अगर किसी तरह की सेहत की दिक्कत आ रही हो तो बृहस्पति, अगर कोई गंभीर रोग बड़े लंबे समय से आप पर चला आ रहा है, जिनका कुंभ लगन है, तो उसमें आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। और अमृत दृष्टि यहां से जाएगी इस भाव में, ठीक है ना जी। तो इस भाव में जाएगी तो यहां पर थोड़ी खर्चों की वृद्धि रखेगी, तो खर्च यहां पर होते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं सेहत की खराबियां चल रही हैं तो उसमें आराम मिलेगा। तो यह अमृत दृष्टि कहलाती है। अब देखिए, मैंने कहा सातवीं दृष्टि, अगर आपने अपने कुछ बदलाव किए हैं कामकाज को लेकर, नए रास्ते खोलने की कोशिश की है, या नई प्लानिंग आप करते आए हैं मतलब इस समय में, तो यह बृहस्पति अब आपको उसका शुभ फल देने के लिए आतुर है, और नया काम, नए प्लान अब आपको फायदा देने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। यह समय लाभ और इच्छा पूर्ति का साल है। उसका कारण क्या है? गुरुदेव यहां से ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए इस भाव में आ जाएंगे मई महीने के मध्य में, और यहां से ये दृष्टि लगाएंगे लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में जब दृष्टि लगाएंगे तो मैंने क्या कहा कि जो नए बदलाव अभी आपने अपने कार्य क्षेत्र में किए हैं उससे लाभ होने का समय आ गया, इच्छा पूर्ति का समय आ गया। तो यहां पर यह दृष्टि पहले लाभ स्थान में गई, ठीक है ना, उसके बाद यह दृष्टि इधर आपके लगन पे भी तो आ रही है ना, नौवीं दृष्टि। तो आपने जो किया है उसका मान सम्मान अब आपको मिलेगा, और आपके काम को लोग पसंद करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, जिससे आप एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में उभरेंगे। तो यह समय इस समय देखने को आपको मिलेगा। यह भाव संतान से भी जुड़ा है, तो संतान के जीवन में कुछ अच्छा होने का समय है। तो यहां पर संतान आपके कुछ नया करके दिखा सकती है, और जीवन में आपकी अगर सेहत खराब चल रही है तो यह जो दृष्टि नौमी जाएगी ना यहां पर बृहस्पति देव की, तो अब वो सेहत की खराबियां भी आपकी दूर करेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। पैसों का लाभ, पैसों का लाभ क्यों होगा? देखो, ऐसा है कि धन का लाभ देने के लिए यहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि भी जाएगी, पंचम दृष्टि, ठीक है ना। तो पंचम दृष्टि जब भाग्य भाव में बृहस्पति की होगी, उस समय भाग्य किससे बनता? भाग्य बनता है पहले तो आपकी अच्छी सेहत हो, फिर आपके पास धन धान्य हो, जीवन साथी अच्छा हो, और बच्चे भी अच्छे हो, तो कहते हैं कि व्यक्ति का भाग्य अच्छा है। तो ये सब चीजें अब बृहस्पति अच्छे करेंगे, लेकिन यह पैसों के मामले में भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि लाभ भाव में इनकी राशि है, तो यहां पर ये लाभ देंगे। धन भाव में इनकी राशि है, तो यहां पर ये लाभ देंगे। तो यह पक्ष अब मजबूत होने वाले हैं, ठीक है। विद्या का लाभ होगा। अब देखिए, जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बृहस्पति जब मई में यहां पर आएंगे ना, तो वैसे ही बृहस्पति यहां पर अच्छे ही चल रहे हैं, तो उस समय और ज़्यादा, अगर कोई हाई एजुकेशन हासिल कर रहा है तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो आपने इच्छाएं रखी होंगी अपने आप से, अपनी विद्या से, आने वाले समय से, अब वो पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। यहां पर एक चीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी, आपके किसी निजी व्यक्ति, मतलब निजी व्यक्ति का मैं ये कह सकता हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई मित्र रिश्तेदार भी हो सकता है जो बहुत नजदीकी हो, वह आपको हानि पहुंचा सकता है। उसका कारण क्या है? यहां पर पहले ही राहु ट्रांजिट कर रहे हैं दूसरे भाव में, और यहां से ये निकलेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये इधर आएंगे, शनिदेव है ना, मार्च में इधर चले जाएंगे। तो अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा शत्रुता निभाना, या धन के संबंध में कुछ एक परेशानी सामने आना, या आपका हक छीनने की कोशिश किए जाना, शायद ऐसा कुछ ना कुछ आप किसी नजदीकी व्यक्ति से परेशानी ऐसी झेल सकते हैं। जीवन साथी की सेहत व परिवार में सेहत की किसी की चिंता। देखिए, राहु देव जब यहां पर आएंगे ना, तो यह दृष्टि रखेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी इस समय बनने का अवसर बन रहा है, तो इस संबंध में सावधान रहिएगा।
सेहत की चिंता करें। देखिए, एक बात होती है, राहु जब भी लगन में आता है उस समय कुछ ना कुछ व्यक्ति के खुद की सेहत की भी चिंता रह सकती है। अगर कोई बच्चा है, विद्या हासिल कर रहा है, उसके लिए समय अच्छा है, छोटे मोटे रोग उसे परेशान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति युवा है, वह भी छोटे मोटे रोगों से परेशान हो सकता है, लेकिन वह इससे रिकवरी जल्दी कर देता है। लेकिन अगर किसी की जन्म पत्रिका ही कमज़ोर है तो यह समय सावधान रहने का है, कोई ना कोई रोग परेशानी हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, अब वृद्ध व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता होती है सेहत की। तो संतान के मामले में कोई चिंता नहीं है, जीवन साथी की सेहत की चिंता है और खुद की चिंता है। कोई भी आपको लगता है कि सेहत की परेशानी आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर की राय ले लें और जो अपने शरीर के संबंध में अच्छा करने की ज़रूरत है कर लें। हो सके तो सुबह जल्दी उठ के सैर करनी जारी रखें जैसे ही ये सर्दियां खत्म होती हैं। यहाँ पर केतुदेव अष्टम में गोचर कर रहे थे, शरीर में कुछ ना कुछ रोग आपको तंग कर रहे थे, शरीर में दर्द था, पेन था, जोड़ों में दर्द था, मूत्र संबंधी विकार तंग कर रहे थे, वह अब ठीक होते हुए दिखाई देंगे जैसे ही मई महीने में केतुदेव यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना। यह साल आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे और उनके लिए कई बार अपने परिवार वालों से भी उलझते हुए दिखाई देंगे। जिनकी जो आयु है धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा चिंताशील होने वाले हैं। तो वैसे अगर निचोड़ निकाला जाए आपके इस राशिफल का, तो मैं ये कहूँगा यह समय बहुत अच्छा समय है, अमृत समय है। इस समय में धन लाभ की स्थितियां बहुत उत्तम है और हर तरह से अगर आप फाइनेंस की बात करें वहाँ पर भी लाभ है। अगर आप बात करें आपके मान सम्मान की, वहाँ पर भी लाभ है। संतान के संबंध में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेहत के संबंध में लाभ भी है लेकिन परेशानी भी है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कवर भी कर रहा है आपके लगन को। अगर राहु कहीं थोड़ी बहुत सेहत की खराबी देगा तो बृहस्पति देव कवर भी कर लेंगे। लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताशील होने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूँ, देखिए एक बात समझिएगा, जब हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए पानी की बाल्टी भर रहे हैं, तो पानी की बाल्टी भरते भरते कुछ एक बूंदें तो छलक ही जाती हैं। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जैसे धन आता है ना, तो थोड़ा बहुत धन जाया जाने की संभावना रहती है, उसकी चिंता ना करें। अब यहाँ पर हमें उपाय क्या करने चाहिए इसके बारे में हमें समझना है। देखिए, उपाय सबसे पहला ये है कि शनिदेव ना थोड़े उदासी के कारक होते हैं, तो ये मार्च तक तो यहीं रुकेंगे, बीच बीच में वक्री होके भी आपको दर्शन देंगे, वापस लगन में आएंगे। ठीक है ना। और कुटुंब में कई बार आप देखेंगे अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं, थोड़ा परेशान उदास दिखाई देंगे, तो हंसमुख बने रहें। सबसे पहला ये काम है कि परिवार वालों के साथ हंसमुख बने रहें। अगर संभव हो तो गंगा स्नान जरूर करके आएं, ये आपके लिए शुभ है। अगर अमावस के दिन कर लेते हैं, पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है। गणेश जी को प्रणाम करें, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बेहद लाभ होगा। अगर गणेश जी के मंदिर में जाएं आप, है ना, बुधवार के दिन, और उनको प्रणाम करके आएं, इससे बहुत लाभ होगा। बुधवार के दिन अब देखिए, कभी प्रणाम कर लिया गणेश जी को और कभी बुधवार के दिन हरा चारा अपने वजन के बराबर अगर कोई व्यक्ति खिला सकता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं खिला सकता तो आप अपने जीवन साथी के वजन के अनुसार खिला सकते हैं, वो ही नहीं खिला सकते तो जितनी इच्छा करे उतना हरा चारा लेकर या पालक की गुच्छी लेकर बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले गौ माता को खिला के आएँ। गुरुवार के दिन कोशिश करें कि कुछ समय मौन रहें, 1 घंटा। अगर 1 घंटा गुरुवार के दिन आप कोशिश करते हैं मौन रहने की, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। तो यह था कुंभ लगन राशिफल 2025 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय देना भूलिएगा मत। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपके विचारों के हम प्रतीक्षा में रहेंगे।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर इस चैनल पर आप काफ़ी लंबे समय से हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 मीन लगन वालों के लिए क्या फल लेके आया है राशि फल के रूप में, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने मीन लगन कहा, यह जो भाव है ना जिस पर मैं रेखा खींच रहा हूं, इसको प्रथम भाव कहा जाता है और इसमें जो राशि आ जाती है उस राशि के नाम से ये लगन कहलाता है, क्योंकि ये लगन भाव है। तो यहां पर 12 नंबर राशि लिखी है जो कि मीन राशि होती है, तो ये मीन लगन बन गया। तो मीन लगन को ही केंद्रित करके यह सारा वीडियो है। अगर फिर भी आप मेरी बात को नहीं समझ पाए तो इस वीडियो के टाइटल को छूइएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है। लगन कैसे निकालते हैं, राशि कैसे समझते हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो हम मीन लगन के वर्षफल यानी कि राशिफल की बात करें 2025 की, इससे पहले मीन लगन वालों के लिए कुछ एक बातें जान लेनी जरूरी होती है। जैसे कि ये व्यक्तित्व से उदार होते हैं, चंचल स्वभाव होते हैं, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं जिसके कारण ये धोखा भी खाते हैं। देखने में आता है यह व्यक्ति मेहनती होते हैं और कई बार युवा अवस्था में ही ये धनवान बन जाते हैं। धनवान अधिक होने के कारण कई बार इनका पैसा जो खर्च करने का तरीका होता है ना, वो दूसरों को पसंद नहीं आता, क्योंकि पैसे के मामले में ये बेपरवाह होते हैं। ये अपने मन की शांति के लिए अक्सर किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं। तो यह चीज़ इनको साहित्य की तरफ भी आकर्षित करती है और देखने में आता है यह लोग अपने आप में रहना बहुत पसंद करते हैं। कई बार दुनिया के साथ इनको मिक्सअप होने में दिक्कत आती है। तो कहते हैं कि जैसे तालाब में मछली रहती है ना, उसी तरह से ये अपने आप को एकांत प्रिय रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस राशि मीन राशि का चिन्ह भी मछली है। तो इसी तरह से इनका स्वभाव भी हो जाता है। इनके परिवार में से ही कोई व्यक्ति इनको गॉड फादर की तरह गाइड करता है, जिसके मार्गदर्शन में यह जिंदगी में तरक्की अच्छी खासी कर जाते हैं। संतान के पक्ष में कई बार इनके संतान के आने के बाद जीवन में भारी बदलाव आते हैं और भाग्य खुलता हुआ दिखाई देता है। मीन राशि क्योंकि बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो ये व्यक्ति ज्ञानी तो होते ही हैं। कई बार इनकी बातें व्यक्ति को इतना प्रभावित करती हैं कि वह इनके सामने निशब्द हो जाते हैं, ऐसा देखने में आता है। ज्ञान से इन्हें प्रेम रहता है, रुचिदार बातें जानना, जहाँ पर ज्ञान की बातें होनी वहाँ पर इन्होंने बैठ जाना, हमेशा सीखने की इच्छा इनके अंदर रहनी, ये इनकी विशेषता होती है। इनके जीवन साथी से कई बार थोड़े बहुत मतभेद देखे गए हैं, ऐसा देखने में आ जाता है। भाग्य के संबंध में अगर कहें तो भाग्य मेहनत करने के बाद बनाते हैं, लेकिन इनकी लगन इतनी जबरदस्त होती है कि यह बुढ़ापे तक नहीं पहुंचते। कई बार यह समय रहते युवा अवस्था में ही उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ एक जानकारी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जिससे हम मीन लगन के बारे में, मीन राशि के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम समझते हैं 2025 इनके लिए क्या फल लेके आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इनके जीवन में आने वाले हैं। वह इसलिए क्योंकि केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मई महीने तक यहाँ रहेंगे और राहु इनके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय इनका पिछला मिलाकर मई तक बीता है 1.5 साल का, तो काफ़ी उधेड़ बुन वाला है। इसमें इन्होंने कई प्लानिंग की, कई प्लान बनाए और जिसको अब ये अपने हिसाब से धरातल पर लाएंगे। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ये अपने जीवन में करने वाले हैं, चाहे वो कामकाज हो, चाहे इनके रिश्ते हो, चाहे इनका फाइनेंस हो, हर एक जगह में अब ये तब्दीली करेंगे। तो ऐसा देखने में आएगा कि कुछ बड़े बदलाव होंगे। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि गुरु है ना, गुरु ग्रह जो है इनके लगन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर समझिए। और गुरु खुद यहां पर कहां पर जा रहा है, पराक्रम भाव में। तो यहां पर
यह अपने कुछ बोल्ड फैसले लेंगे। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आज तक इन्होंने नहीं लिए, अब ये लेने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनको अच्छा फल मिलने की संभावना बन जाती है, जिससे इनका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पहले शायद लोगों को लगेगा या इन्होंने सेल्फ इस बात का जो फैसले ये लेने वाले हैं उसका इतना एनालाइज किया होगा कि अब उसमें धोखा खाने की संभावना कम होगी। देखिए, गुरु यहां से ट्रांजिट करते हुए चौथे भाव में आ जाएंगे कब, मई के महीने में, और यहां से अपनी दृष्टि दशम भाव में डालेंगे और अपने कर्मों में ये बदलाव, अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस समय इनके अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि जाएगी, तो कुछ इनको इस समय अध्ययन करने का मन करेगा। मतलब यह किताबी ज्ञान इस समय वह हासिल करेंगे जो कि गूढ़ विद्या से जुड़ा है। हो सकता है इस समय इनका ज्योतिष विद्या में भी रुचि बढ़ जाए, ठीक है ना। तो लाभ व स्थान परिवर्तन होगा मार्च के बाद। तो देखिए इस समय क्या है, मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव यहां से राशि बदलेंगे, शनि मूव करेंगे यहां पर, ठीक है, इस भाव में आ जाएंगे। तो यहां से शनि जैसे ही मूव करके यहां आएंगे तो ये किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी, और ये खर्च भाव के स्वामी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस समय में यह इनको लाभ की परिस्थितियां बनाएंगे आने वाले 2025 के लिए। मतलब लाभ के जो अवसर इन्होंने ढूंढ के रखे थे, अब उन चीजों का इनको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन मैंने पहले कहा कि राहु और केतु तब्दीली करवाते हैं, तो यह तब्दीली करवा के चलेंगे और मार्च के बाद ये चीजें इनको दिखनी शुरू हो जाएंगी प्रत्यक्ष रूप में। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, देखिए नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि कर्म भाव से दृष्टि कर रहे हैं यहां पर बृहस्पति भी। लेकिन काम का बोझ अधिक रहेगा। जब भी शनि लगन में आते हैं, ये यहां पर 2.5 साल रहने वाले हैं, तो 2.5 साल आपके ऊपर वर्कलोड खूब रहेगा, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, लेकिन ये बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपको लाभ देती रहेगी। अहंकार से इस समय आपको बचना होगा। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति के लगन में विस्तार करते हैं ना, गोचर करते हैं शनि ग्रह, तो कई बार व्यक्ति थोड़ा सुस्त हो जाता है, थोड़ा अहंकारी हो जाता है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले व्यक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर देता है। तो इस समय में इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें कि अहंकारी ना बने। घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। देखिए बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, ये चौथा भाव जो है सुख सुविधाओं का है, जब वहां पर गोचर करता है तो घर की सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं। अगर मान लो परिवार में कुछ एक मानसिक तनाव भी चल रहा था तो वो भी अब हटेगा। तो यहाँ पर नया मकान, नया वाहन और घर में सुख सुविधाएं आने के अवसर बढ़ जाएंगे कब, मई के बाद, ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। सेहत की समस्या आ सकती है, नाभि के नीचे और मुख के जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि राहु यहां से मूव करेंगे। ये भाव जो है हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है और ये छोटे छोटे रोगों को, ठीक है ना। ये जो छठा भाव है, ठीक है ना, छठा भाव और 12वां भाव, यहां पर राहु का आना, यहां पर केतु का आना अच्छा नहीं होता। नाभि से नीचे का भाग जो होता है ये केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर छोटी छोटी बीमारियां, मूत्र से संबंधित रोग, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। मुंह से संबंधित रोग, जैसे कि आंखों में तकलीफ आ जाना, ये जो हमारा चेहरा है ना, तो यहाँ पर आंखों में तकलीफ आ जाना, दांतों में तकलीफ आ जाना, ऐसी स्थिति, हेडेक रहना, ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर राहु आए तो व्यक्ति को कई बार ख्याली दुनिया में भी रखते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने प्लानिंग तो करते रहते हैं, लेकिन वह कई बार उस प्लानिंग को अचीव नहीं कर पाते। तो इसके भी उपाय मैं आगे दे दूंगा आपको। विद्यार्थी सुस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो इस समय में विद्यार्थी सुस्त क्यों रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि शनिदेव जो ज्ञान देते हैं ना, वो किताबी ज्ञान नहीं देते, वो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। मान लो रिश्तों के बारे में समझ देनी है, तो ये पहले आपके रिश्ते बिगाड़ेंगे, आप अपने रिश्तों को समझेंगे और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो किताबी विद्या हासिल कर रहे हैं विद्यार्थी, वह इस समय में अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे और विद्या पढ़ने में उनको इस समय आनंद नहीं आएगा। ऐसा समय इनका ये बीत सकता है। ससुराल से इस समय इनको लाभ हो सकता है। तो ससुराल में जिन लोगों की शादी हुई पड़ी है ना,
उनको अपने ससुराल से लाभ मिलने की संभावना है। खर्च में बढ़ोतरी होगी, इस समय में खर्चे आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लगन का स्वामी सुख भाव में आ रहा है। सुख भाव में आने का क्या मतलब है, आप अपने सुखों पर धन खर्चना शुरू कर देंगे, तो खर्चे तो इस समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, गुरु के कारण नया कर्म, नया व्यवसाय शुरू करने का समय आ जाएगा। अगर आप बहुत समय से कोई प्लानिंग करके बैठे हैं कि नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए तैयार रहिए, ये समय अनुकूल आ गया है। गुरु की अमृत दृष्टि, पार्टनरशिप इस समय में बिल्कुल मत करना, नुकसान हो सकता है। बच्चे इस समय शिक्षा को लेकर जिद्दी रहेंगे, तो प्यार से समझाकर चलिएगा। बुजुर्ग लोग अपनी सेहत को लेकर सावधान सतर्क रहें, कोई गंभीर रोग भी सामने खड़ा हो सकता है। कारण ये है कि शनि अगर लाभ दे रहे हैं तो शनि हॉस्पिटलाइजेशन भी दे रहे हैं, तो यह आपके लगन में इस समय विस्तार कर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई गंभीर रोग आपको परेशान ना कर दे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब छोटे छोटे उपाय आप 2025 में क्या करके चल सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले। हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, चालीसा कर सकते हैं मंगलवार के दिन, ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। देखिए सुख सुविधाएं चाहे आ रही हैं, यहाँ पर आपको बृहस्पति दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति इस समय जब तरक्की करता है तो कुछ एक चीज़ें उसकी लोगों को दिखनी शुरू होती हैं, तो कई बार वह बुरी नज़र का भी शिकार हो जाता है, कई बार अहंकारी भी हो जाता है, और कई बार ग्रह चाल ऐसी है कि आपको नज़र भी लगवा देती है, ठीक है ना। तो आपको खुशी मनाने से जितना हो सके परहेज़ करना चाहिए, कहीं आप दूसरे की नज़र में ना आ जाए। जितना धन संचय अंदर कर लो, चाहे जो चीज़ें मैंने आपको बोली है कुछ समय बाद खरीद लेना, ठीक है ना। तो सामान्य जीवन जिए, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे। केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन माथे पे लगाना जारी रखें, इससे काफ़ी लाभ होगा। ससुराल घर मीठा लेकर जाएं, और अगर ससुराल वालों से कोई विचारिक मतभेद हैं तो ख़त्म कर दें, नहीं तो शायद ससुराल से मिलने वाला लाभ आपका रुक ना जाए, ठीक है ना। कुत्ते की सेवा ज़रूर करें इस समय में, कुत्ते की सेवा करने से भी लाभ होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बृहस्पति चाहे चौथे भाव में आ रहे हैं, इस समय में चौथे भाव में आकर कई बार माता की सेहत को लेकर या आपके सासू माँ की सेहत को लेकर परेशानी ज़रूर पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपकी माता जी हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। तो यह वीडियो था मीन लगन राशिफल 2025 के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आप इस चैनल पर बहुत लंबे समय से हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।